नमस्कार साथियों, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई भर्ती 2024 के बारे में टोटल में आपको सब कुछ बताने वाला हूं कि इसका कॉम्पिटिशन करने रहने वाला है और कट ऑफ क्या रहेगी और आरपीएफ कांस्टेबल का रिजल्ट कब तक आएगा। काफ़ी टाइम से डिले हो चुका है आरपीएफ कांस्टेबल का रिजल्ट। और बाकी अभी आप ही को पता है कि फिलहाल में आरपीएफ एसआई का फिजिकल का नोटिस भी आ चुका है और नोटिस आ चुका है। उसके बाद एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं कल शाम, यानी मैं इस टाइम से मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज 8 जून हो चुका है, मतलब 7 तारीख को कल आरपीएफ एसआई के फिजिकल के एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती की पूरी सारी प्रक्रिया, कुछ भी यही बताऊंगा कि एसआई के जो भी टोटल कितने फॉर्म डले हुए थे और एग्जाम अटेंडेंस कितनी रही थी एसआई की, आरपीएफ एसआई की, और आरपीएफ कांस्टेबल के कितने फॉर्म डाले गए थे और इसकी अटेंडेंस कितनी थी। मतलब टोटल इसके माध्यम से मैं आपको टोटल इसका कंपटीशन बताने वाला हूँ कि कितना कंपटीशन है इस बार आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई दोनों में। इसका रिजल्ट कब तक आएगा, इसकी कट ऑफ क्या रहेगी, मतलब टोटल सारा कुछ आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। कट ऑफ क्या रहेगी 2024 की, मतलब आरपीएफ कांस्टेबल की, और कंपटीशन कितना रहने वाला है और आरपीएफ एसआई में फिजिकल में कितना कंपटीशन रहने वाला है। मैंने सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार की अपडेट ऑल इंडिया की हर एक गवर्नमेंट की वैकेंसी की अपडेट आपको सबसे पहले और सबसे सटीक मिलती रहती है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो अपन वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो और सारी चीजें आपको बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल में टोटल कितने फॉर्म भरे गए थे। तो इसके जो टोटल फॉर्म भरे गए थे दोस्तों 45,30,288 फॉर्म आरपीएफ कांस्टेबल में भरे गए थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एग्जाम अटेंडेंस जो थी 22,96,764 के करीब इसकी अटेंडेंस थी। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। एसआई के जो टोटल फॉर्म भरे गए थे 15,35,635, 15,35,635 फॉर्म भरे गए थे। इसकी जो एग्जाम अटेंडेंस थी 8 लाख करीब थी। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको थोड़ा एसआई के जो है इसके फॉर्म की अप्रोक्स में आपको बता देता हूँ। जो 15,35,635 फॉर्म भरे गए थे आरपीएफ एसआई में, और इसके जो एग्जाम अटेंडेंस थी 8 लाख के करीब, यानी आप मान सकते हो 50% बच्चे एग्जाम में बैठे ही नहीं थे दोस्तों। तो इसका आरपीएफ एसआई का नहीं कॉम्पिटिशन घट गया था। फिर भी इसकी जो कट ऑफ गई थी जनरली 75%। ठीक है दोस्तों, आरपीएफ एसआई की बता रहा हूँ दोस्तों। वहाँ की जो कांस्टेबल के हैं तो कांस्टेबल के जो फॉर्म भरे गए थे 45 लाख। ठीक है दोस्तों, और जो एग्जाम में अटेंडेंस थी 22 लाख, यानी इसमें भी 50% बच्चे एग्जाम देने ही नहीं गए थे दोस्तों। 50% बच्चे एग्जाम देने ही नहीं गए थे दोस्तों। तो इसका कितना कॉम्पिटिशन रहने वाला है, इसकी कट ऑफ क्या रहेगी, इसी के माध्यम से मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप मान चलिए 45 लाख फॉर्म भरे गए थे, 22 लाख एग्जाम में बैठे थे, यानी 50% नहीं आए थे एग्जाम में। अब 22 लाख में दोस्तों 22 लाख में बच्चे ने एग्जाम दिया दोस्तों, तो मान के चलिए आप जितना भी अप्रोक्स में उनका डाटा बना दोस्तों, तो मैं थोड़ा उनको थोड़ा रफ कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ देखिए, मान के दोस्तों इसमें 45 लाख फॉर्म भरे गए थे कांस्टेबल में। ठीक है दोस्तों, कांस्टेबल 45 लाख फॉर्म भरे गए और एग्जाम में जो बैठे थे दोस्तों 22 लाख। तो 50% बेसिक बच्चे बैठे नहीं थे। और बाकी जो 22 लाख ने एग्जाम दिया था दोस्तों, तो ऐसा नहीं कि 22 लाख ने अच्छे अपना एग्जाम स्कोर किया है और बाकी एग्जाम की कट ऑफ ज्यादा हाई जाने वाली, तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। एग्जाम की कट ऑफ हाई नहीं जाने वाली दोस्तों, क्योंकि आपको जैसा पता है कि इसकी वैकेंसी जो है दोस्तों, वैकेंसी है 4200 कुछ करीब। तो यानी फिजिकल के लिए आरपीएफ कांस्टेबल 10 गुना बच्चे को बुलाएगी, तो यानी कि मान चलिए लमसम आपको 42,000 बच्चे आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे और फिजिकल देंगे आरपीएफ कांस्टेबल का दोस्तों। तो यानी मान चलिए आप 22 लाख में से 42,000 बच्चों में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा दोस्तों। तो ऐसा नहीं कि आपका जैसे 22 लाख में मान चलिए दोस्तों आप 19 से 20 लाख बच्चे ऐसे होंगे जिनके अपना उनका एवरेज मार्क्स, एवरेज स्कोर दोस्तों एग्जाम में एवरेज स्कोर उनका बन रहा है लगभग 60 से 70 के बीच में। ठीक है दोस्तों, मतलब टोटल ऐसे नहीं, मतलब मान चलिए कि 10 लाख तो बिल्कुल बाहर है। 30 से 40 स्कोर बन रहा है उनका, 30 से 40 नंबर 10 लाख बच्चे।
बाकी आप अपने बच्चे 12 लाख अब, ठीक है दोस्तों। अब आपके बच्चे 12 लाख, बाकी जो 12 लाख आपके बच्चे बचे, तो 12 लाख में से मान के चलिए आप 6 लाख बच्चे हैं, जो 6 लाख बच्चे में से अभी उनका बन रहा है, यानी 10 लाख बच्चों का कितना बन रहा है टोटल, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों, 2 मिनट को। टोटल है 22 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, तो 10 लाख बच्चों ने, 10 लाख बच्चों का जो एवरेज मार्क्स है, एवरेज स्कोर, एवरेज स्कोर 10 लाख बच्चों का एवरेज स्कोर कितना बन रहा है, 30 से 40 नंबर, ठीक है दोस्तों। और वहाँ की अब इसमें से कितने 12 लाख बचे, तो 12 लाख में से यानी मतलब टोटल 12 लाख बचे, तो 12 लाख में से 6 लाख बच्चों का स्कोर कितना बन रहा होगा, 6 लाख बच्चों का मानते हो आप 40 से 55 के बीच नंबर। बाकी 6 लाख बचे, तो 6 लाख में से बाकी 6 लाख बचे, तो 6 लाख में से 3 लाख बच्चों का एवरेज मान के चलिए, 3 लाख का एवरेज जो है 55 से 65 नंबर तक। बाकी जो 3 लाख बचे दोस्तों, तो 3 लाख में से मान चलिए 1 लाख बच्चों का होगा 60 से 70, और बाकी कुछ जो बचे उनका होगा कहीं किसी का 80 होगा और 90 भी होगा, बस इतना होगा। तो एवरेज आप मान चलिए इसकी कट ऑफ जो रहने वाली है, दोस्तों मैं सीधा आपको कट ऑफ बता देता हूँ, इसका मैंने आपको थोड़ा डाटा एनालिसिस कर दिया। बाकी आपने देख लिया होगा कि इसका एग्जाम कैसा आया था, मतलब एग्जाम तो अच्छा था, ठीक ठाक था, लेकिन थोड़ा समय की कमी पड़ गई थी, उस कारण से बच्चे एग्जाम भी अच्छा अटेंडेंस नहीं कर पाए। बाकी इसका जो एवरेज स्कोर मैं आपको बता देता हूँ, इसकी कट ऑफ क्या रहेगी, मतलब एवरेज स्कोर जो कितना बन रहा है बच्चों का, एवरेज स्कोर आप मान चलिए 60 से 70 नंबर के बीच में सभी का स्कोर इतना ही बन रहा है, क्योंकि जो भी अभी डाटा आया था रैंकर्स गुरुकुल के हिसाब से, जो भी सभी के हिसाब से जो डाटा आया था 2.5 लाख बच्चों का, तो उनका बच्चों का डाटा आया था सभी का बहुत कम, मतलब मंथली 40 से 50 बन रहे थे, ये तो मैंने सबसे ज़्यादा बता दिया 60 से 70, लेकिन 40 से 50 नंबर सबका एवरेज को बना था। लेकिन मान के चलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने नंबर हैं, 60 से 70 नंबर के बीच अगर आपके नंबर बन रहे, तो आप फिजिकल की बेशक होकर आप तैयारी करते हैं दोस्तों, क्योंकि फिजिकल में बहुत कंपटीशन रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि अगर आपके पास इतने भी नंबर हैं अगर आपके पास, तो आप आराम से फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे दोस्तों, आपका रिजल्ट क्वालिफाई हो जाएगा दोस्तों। अगर आप इतने नंबर पर भी आप फिजिकल तैयारी नहीं कर रहे दोस्तों, तो आप बेशक मानिए बाहर हो जाएंगे इस बार भर्ती में, आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती में, ठीक है दोस्तों। तो आप तैयारी जरूर करें इसमें। और बाकी मैंने आपका एवरेज स्कोर भी बता दिया कि अगर आप कितने नंबर हैं तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें दोस्तों। बाकी मैं आपको बता दूँ रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से इसका जो रिजल्ट है डिले हो चुका है दोस्तों। इसका जो रिजल्ट कब तक आएगा मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो रिजल्ट पर अपन बात कर लेते हैं, तो इसका रिजल्ट कब तक आएगा आरपीएफ कांस्टेबल का। तो रिजल्ट मान चलिए इस टाइम से अभी है, मैं वीडियो बना रहा हूँ 8 जून हो चुका है, और बाकी इसका जो लगभग एग्जाम होते हुए भी 2.5 से 3 महीने हो चुके हैं। तो बाकी आरपीएफ का जो रहेगा 90 दिन के अंदर अंदर कोई भी प्रक्रिया एक स्टेज पार कर देती, तो अभी 90 होने में कुछ टाइम बचा है। बाकी जून तक 90 दिन के कंप्लीट हो जाएंगे, और जून ही में अपना रिजल्ट जारी कर देंगे आरपीएफ, ठीक है दोस्तों। तो मान चलिए आप 20 जून तक आपका रिजल्ट आ सकता है दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल का। तो मान चलिए 20 जून तक आपका रिजल्ट आ सकता है आरपीएफ कांस्टेबल का। बाकी अगर आप मैंने आपको बता दिया अगर आपके नंबर बन रहे हैं दोस्तों, तो आप जरूर अपने बेशक होकर अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि दोस्तों फिजिकल में बहुत सारा कॉम्पिटिशन है इस बार। क्योंकि आपको पता है कि इसकी जो रनिंग होती है, फिजिकल के बारे में अपन बात कर लेते हैं। इसकी जो रनिंग होती है दोस्तों, रनिंग होनी है दोस्तों, फिजिकल के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो फिजिकल जो होना है इसकी 1600 मीटर होनी है, 1600 मीटर इसकी रनिंग होनी है। और जो टाइमिंग है इसकी दोस्तों, इसकी टाइमिंग है दोस्तों 1600 मीटर के लिए 5:45। तो माने चलिए दोस्तों 5:45 बच्चे बहुत ही कम मार पाएंगे दोस्तों। माने चलिए अगर 100 का बैच बनेगा, 100 का बैच बनेगा दोस्तों, तो मान चलिए 100 का तो नहीं बनेगा, लेकिन दोस्तों आप मान चलिए 50 बच्चों का बैच तो बनाएंगे, 50 बच्चों का बैच बनाएंगे, तो मान चलिए 5:45 जो क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो मतलब मान चलिए 5 से 10 बच्चे ही इसको क्वालिफाई कर पाएंगे, और ये ही नहीं कर पाएंगे। मान चलिए 2 से 3 बच्चे क्वालिफाई कर पाएंगे 50 में से। मान चलिए आप देखिए एक बैच में से टोटल 2 से 3 बच्चे पास हो रहे हैं फिजिकल के लिए। और टाइमिंग इसकी, टाइमिंग क्यों देखकर, क्योंकि टाइमिंग इसकी बहुत ज़्यादा है दोस्तों।
16 की टाइम वैल्यू 5:45 कांस्टेबल की बता रहा हूँ दोस्तों, कांस्टेबल वाली भर्ती की। बाकी जो आरपीएफ एसआई की है, एसआई की तो 16 मीटर है और 6.5 मिनट है, तो वो तो हो ही जाएगा। बाकी जो कांस्टेबल की है दोस्तों, कांस्टेबल की 16 मीटर की टाइमिंग 16 मीटर है और टाइमिंग इसकी जो 5:45, तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, मतलब बहुत ही कम बच्चे क्वालिफाई कर पाएंगे, इसलिए बहुत कम कॉम्पिटिशन रहने वाला है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहने वाला है। इसलिए आप तैयारी में तो बरकरार रखें, क्योंकि आप अगर आपके 60 से 70 नंबर बन रहे हैं तो फिजिकल की तैयारी बेशक होकर आप तैयारी करें आरपीएफ कांस्टेबल की, और बाकी अपनी मेहनत में बरकरार रखें, क्योंकि 5:45 टाइम बहुत अपने आप में बहुत ज़्यादा है और बहुत ही कम बच्चे ला पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपनी तैयारी में बरकरार रखें। और मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि कितना कॉम्पिटिशन रहने वाला है। कॉम्पिटिशन सच में लो रहने वाला है फिजिकल में, क्योंकि एग्जाम के लिए बच्चे क्वालिफाई तो कर जाएंगे, लेकिन जो फिजिकल के लिए कॉम्पिटिशन है बहुत तगड़ा है, क्योंकि फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे बच्चे ज़्यादातर। 5:45 टाइमिंग है, आप खुद समझ सकते हो क्या होता है 5 टाइम 16 मीटर के लिए। बाकी मैंने आपको कट ऑफ भी बता दी, कट ऑफ ने एवरेज मार्क्स बता दिया, एक अनुमान बता दिया कि अगर आप कितने मार्क्स बन रहे हैं, एवरेज मार्क्स 60 से 70 नंबर आपके बन रहे हैं आपके कांस्टेबल के एग्जाम में, तो आप बेशक होकर अपनी तैयारी में लग जाइए फिजिकल की, क्योंकि अब बस फिजिकल के भी टाइम नहीं बचा हुआ है, क्योंकि अभी आरपीएफ एसआई के भी फिजिकल चल रहे हैं, यानी 30 जून से 10 जून मतलब अभी स्टार्ट होने वाले हैं, और कल एडमिट कार्ड भी आ चुकी है फिजिकल की आरपीएफ एसआई की। तो उसी के जस्ट बाद आपका फिजिकल भी स्टार्ट हो जाएगा आरपीएफ कांस्टेबल का, क्योंकि एग्जाम रिजल्ट जो है रिजल्ट इसी महीने में जारी हो सकता है आपका आरपीएफ कांस्टेबल का, और एसआई के फिजिकल चल रहे हैं इसी जून में। और जून के जस्ट ही बाद, क्योंकि तैयारी एक ही बार करते हैं, तैयारी आरपीएफ बोर्ड की तरफ से जो तैयारी करवाते हैं, मतलब ग्राउंड की तैयारी हो गई उनकी टोटल। आरपीएफ एसआई की फिजिकल कंप्लीट करने के बाद तुरंत ही वो आरपीएफ कांस्टेबल का भी फिजिकल स्टार्ट करवा देंगे, इसी महीने में आपका रिजल्ट जारी कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप बेशक होकर अपनी तैयारी करेंगे, आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं जितने मैंने आपको बता दिया, और इसके माध्यम से रिजल्ट भी मैंने आपको बता दिया कि इसी जून तक आपका रिजल्ट भी आ सकता है दोस्तों, इसी जून तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। और इससे संबंधित आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप डाउट बता देना, मैं सेपरेट वीडियो होकर एक लाकर आपको एक बता दूंगा, डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। और बाकी ऐसी अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार की अपडेट ऑल इंडिया की वैकेंसी की अपडेट आपको सबसे पहले और सबसे सटीक मिलती रहती है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद।